हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ उबैदुल नज़ीर। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये कि इस चैनल से आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, और दूसरा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी की तरफ से। सो अबाउट दिस चैनल, हम कुछ टीचर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है टू प्रोवाइड यू फ्री वीडियो लेक्चर्स फॉर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ से कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जैसा कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, और उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल के बारे में बहुत सारी मैसेज आई थी कि आप कब प्रोवाइड करेंगे और हम कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करेंगे। तो बात ऐसी है कि हमने बहुत सारी बुक्स से रिसर्च करके जो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल लगा वो हमने खुद फ्रेम किया है। जो भी हम लेक्चर देंगे तो उसके साथ साथ आपको उस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो सफिशिएंट होगा फॉर दिस एग्जामिनेशन, और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए भी इजी होगा। अब हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में। उसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और हम वो साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जेके एसएसबी क्लास 4th पोस्ट। तो सबसे पहले जो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10th ऑफ जुलाई से कमेंस होने वाले हैं, और जो इसका लास्ट डेट है सबमिशन का वो है 25/8/2020, और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 8575। और इसके बाद इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है ओपन मेरिट के लिए वो 40 है, और इसी के साथ साथ इस नोटिफिकेशन में आप बहुत सारे कैटेगरीज़ के बारे में जान सकते हैं कि उनकी एज लिमिट क्या है। और जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं वो हमें क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आ रहे हैं कि इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो इसका 6th पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम है, मिनिमम है इसकी मैट्रिक और मैक्सिमम है इसकी 10+2। और जिसमें सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि क्या जो हायर क्वालिफ़िकेशन है 10+2 के बाद, क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हमारा एक फ्रेंड है जो एसएसबी में काम करता है, तो उन्होंने कहा कि जो भी ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि आप कुछ दिनों के लिए वेट करें, क्योंकि शायद जेके एसएसबी कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उस नोटिफिकेशन में सारे डाउट्स जो कैंडिडेट्स के हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपको ओएमआर शीट पे सॉल्व करने हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। और इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन हमने कही थी मिनिमम और मैक्सिमम, वो मैट्रिक और 10+2 है। और जो इसकी पे स्केल है वो है 14,800 से लेकर 47,100 तक। अब जो इसके बाद जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है यूटी कार्डर, तो इसमें जो रिटन टेस्ट के लिए मार्क्स है वो है 85। और जो इन्होंने दूसरी कंडीशन रखी है कि जो भी कैंडिडेट जिसका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है तो उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और तीसरा, अगर कोई विडो है या डिवोर्स्ड है तो, या कोई ऑर्फन है, तो उसे भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इसी तरीके से जो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है वो है कि डेली वेजर या जो कैजुअल वर्कर होगा, उनको क्या करना है कि जो भी उनका डिविजनल हेड होगा या डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, तो उनके ऑफिस जाके उनको एक सर्टिफिकेट लानी है जिसमें ये लिखा होगा कि जी हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके जब उनको इशू होगी तो उसके बाद यूटी कार्डर में उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इसके बाद दूसरा आता है डिविजनल कार्डर। जैसा कि हम जानते ही है कि डिविजनल कार्डर में 2 डिवीजन्स आते हैं, एक आता है जम्मू और दूसरा आता है कश्मीर। और जो इनका रिटन टेस्ट के मार्क्स है वो है 80 मार्क्स। और जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट अपनी डिवीज़न में अप्लाई करेगा तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जो कि 5 है। अगर कोई शख्स जम्मू डिवीज़न का है, वो कश्मीर डिवीज़न में अप्लाई कर रहा है, तो उनको वो 5 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और इसी तरीके से जो बाकी 3 कंडीशंस इनने रखी है वो वही है जो हमने यूटी कार्डर में बोली थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कार्डर, और इसमें जो रिटन टेस्ट के मार्क्स है वो है 75। और इसी तरीके से दूसरी कंडीशन जो है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेगा
उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको 10 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये वैसी कंडीशन है जैसी हमने डिविजनल कैडर में देखी थी। और बाकी 3 कंडीशंस जो है 5-5 मार्क्स की जो हमने ऊपर डिस्कस की है वो इसमें भी वैसे ही है। जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। और उसके बाद दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस जो हमारे एग्जामिनेशन में आ रहा है, जो हम इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। और हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो ये रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें ये टॉपिक्स होंगे जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन। जैसा कि हम जानते ही है इसमें कोई हायर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स होगा। जो दूसरा पार्ट है वो होगा रीजनिंग। ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जैसे एनालॉजीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और तीसरा जो पार्ट है वो बेसिक इंग्लिश होगा, वो भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे इंग्लिश के जैसे आर्टिकल्स, साइनोनियम्स, प्रपोर्शंस, वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग, सेंटेंसेस। और जो सबसे लास्ट में होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस और साइंस, ये 40 मार्क्स का होगा। जो इसमें कंसेप्ट होंगे वो करंट अफेयर्स के बारे में होंगे जैसे स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में जो करंट अफेयर्स होंगे या उसके बारे में जो भी जैसे जियोग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस जो हमें JKSSB ने प्रोवाइड किया है क्लास 4th एग्जामिनेशंस के लिए। सो इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they also can benefit from this channel. Thank you very much. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.